हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ फॉल्स ऑन अ मेटेलिक सरफेस द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 3.2 वोल्ट। इफ अ सेकंड लाइट हैविंग वेवलेंथ twice of first light is used, the stopping potential drop to 0.7 volt. The wavelength of first light is in मीटर। आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है इसकी फर्स्ट लाइट की। तो देखिए सिचुएशन को समझते हैं कि अगर हमारे पास एक ये मेटल सरफेस है, ओके, और हमारे पास लाइट आ रही है जिसकी कुछ वेवलेंथ है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बाहर निकलेंगे। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो किस पे डिपेंड कर रहे होंगे? इस मेटल के वर्क फंक्शन पर। और क्योंकि मेटल चेंज नहीं हो रही है, सिंपली हम क्या चेंज कर रहे हैं, जो लाइट की वेवलेंथ है मतलब लैम्डा को 2 टाइम्स कर रहे हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन फाइव। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। तो देखिए हम इसको अप्लाई करते हैं। पहली वाली सिचुएशन को समझते हैं। अगर हमने बोला कि पहली वाली सिचुएशन में हमारा वेवलेंथ लैम्डा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देखो यहाँ पर हमको बोला है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज 3.2 वोल्ट। ओके, तो हमने कहा काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं ई डेल्टा वी या ई वी, मीन्स चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, कई बार हम इसे पोटेंशियल भी कहते हैं, तो यहाँ पर हम उसी तरीके से ट्रीट कर रहे होंगे। हम लिखेंगे चार्ज E मल्टीप्लाइड बाई V। V की वैल्यू कितनी दी है? 3.2, मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस 5। ये हमारी इक्वेशन 1 थी। अच्छा, सेकंड क्या कह रहा है कि हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.7 वोल्ट हो जाता है, ठीक है, ड्रॉप होके। और उस केस में जो आपकी वेवलेंथ है वो 2 टाइम। तो अगेन हम क्या लिखेंगे? E इंटू 0.7 इज इक्वल टू एच सी बाई 2 लैम्डा माइनस 5। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई बात। अच्छा, अब क्या करें? अगर हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दें, ठीक है, मीन्स मैं यहीं पर लिखता हूं जिससे कि यहाँ कैलकुलेशन यहीं पर हो जाए तो ज्यादा बेटर है। मैंने लिखा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो देखो यहाँ पर ई तो कॉमन है, आप ई ले लो। 3.2 माइनस 0.7, तो ये वैल्यू आएगी 2.5। 2.5 ओके, इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। ठीक है, अगर आप समझने की कोशिश करो एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा अगर देखने की कोशिश करो तो यहाँ पर होगा 1 माइनस 1/2, और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हुआ 1 माइनस 1/2, तो ये आया 1/2 एच सी बाई लैम्डा। अच्छा, आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है लैम्डा की वैल्यू, इस लैम्डा की वैल्यू, तो वैल्यूज को रख देते हैं। अच्छा, वैल्यूज को अगर आप ध्यान से रखोगे तो देखते हैं 2 पॉइंट यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। ओके, तो ये आया E इंटू 2.5 इज इक्वल टू क्या आया था? एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर 1/2 एच सी बाई लैम्डा, 1/2 एच सी बाई लैम्डा, ये वैल्यू आ गई। ओके, तो अगर हम ध्यान दें तो इसको हम लोग एक और फॉर्म में लिख दे सकते हैं। क्या फॉर्म में? देखो हमने पढ़ा है एनर्जी इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, लैम्डा किस टर्म में पूछा गया ये भी देख लेते हैं हम लोग। अगर हम ध्यान दें तो लैम्डा हमसे मीटर में पूछा गया है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में नहीं पूछा गया है। तो ठीक है, पहले एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे, उसको फिर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2.5, ये कैलकुलेशन करने का अच्छा तरीका है, आप इसको ऐसे कर सकते हो 1/2, ओके, 1/2 एच सी। अच्छा, एच सी अपॉन ई इंटू लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ओके, लैम्डा इन इस केस में अभी लैम्डा लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक्चुअली में ये किसकी वैल्यू थी? ये वैल्यू थी एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। और अगर हम इसको ई को इधर ले आएंगे, ठीक है, इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी? वोल्ट में आ जाएगी। किस में आ जाएगी बेटा? वोल्ट में आ जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 124
डबल जीरो अपॉन 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2। अच्छा, अगर आप इसको सही से सॉल्व कर दोगे तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज 2480 एंगस्ट्रॉम। ओके, अच्छा अब लैम्ब्डा को हमें मीटर में चाहिए, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 टू पावर ऑफ माइनस 10 से। तो 10 टू पावर ऑफ माइनस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हम लिखेंगे लैम्ब्डा इज इक्वल टू 2480 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 10 मीटर। ये हमारा आंसर होना चाहिए। ओके, यहाँ पर आंसर 10 टू पावर ऑफ माइनस 7 में दिख रहा है, तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो 2.4 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 को 2.5 लिख देंगे, तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले 2.48 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 7 दैट इज इक्वल टू, दैट इज इन मीटर, दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 7 मीटर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। हमारा ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।